बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 7। अ स्टोरेज रूम इज़ 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाई। हाउ मैनी टैंक्स ऑफ कैपेसिटी 120 लीटर्स ईच कैन इट होल्ड। कि 120 लीटर के जो कैपेसिटी के टैंक है वो इसमें से इस स्टोरेज रूम में कितने हो सकते हैं, उनके नंबर्स आपने बताने हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13 के सोल्यूशन में हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। लेंथ गिवन है 6 मीटर, ब्रेथ गिवन है b इज़ इक्वल टू 5 मीटर और हाइट जो है वो रूम की क्या गिवन है 3.5 मीटर। सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज रूम, वॉल्यूम का फार्मूला होता है L × B × H। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें। L है 6 मीटर, ब्रेथ आपके पास 5 मीटर है और हाइट की वैल्यू है 3.5 मीटर। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105 मीटर क्यूब। अब हमारे पास मीटर क्यूब में नहीं लाना, हमने लीटर्स में फाइंड करना है वॉल्यूम। तो 1 मीटर क्यूब में आपके पास पता है आपको 1000 लीटर्स होते हैं। तो 105 को जब लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फॉर कन्वर्जन ऑफ लीटर्स, फॉर कन्वर्जन इन लीटर्स। तो 105 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 लीटर्स के साथ, आपके पास आ जाएगा लीटर्स में। इस तरह से आंसर आएगा। अब बेसिकली इसमें नंबर ऑफ़ टैंक्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ़ टैंक्स के लिए एक टैंक जो है 120 लीटर की कैपेसिटी का हो तो इसको हम इस वैल्यू से वॉल्यूम जो लीटर में आया उससे डिवाइड करेंगे। पीछे रह जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 12। अगर 0 को 0 से कट कर दिया जाए तो आंसर आएगा आपको, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 875 टैंक्स जो हैं वो इसमें बनते हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, हाउ मैनी 3 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज़ 135 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। एक बड़ा क्यूब का वॉल्यूम आपको गिवन है, 135 क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब है और आप वो पूछ रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर के जो क्यूब है वो कितने उसमें से कट होंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ लार्जर क्यूब सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन है हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब गिवन है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्यूब मैंने एक ड्रॉ किया जो जिसका वॉल्यूम 135 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर लेंथ के कितने क्यूब्स इसमें ड्रॉ होंगे। तो अब ये हम इसमें इसको लिखेंगे कि लेंथ हमारे पास गिवन है, लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब, L से इसको डिनोट करेंगे, 3 सेंटीमीटर की गिवन है। इसका पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब का फार्मूला है L × L। अगर एक साइड गिवन है तो उसको हम L क्यूब कहते हैं। मीन्स आपने 3 का क्यूब लेना है तो ये आ जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब्स क्या है, बड़े क्यूब का वॉल्यूम 135 सेंटीमीटर और स्मॉल का 27 है। नंबर ऑफ़ क्यूब्स फाइंड करने हैं आपने, तो नंबर ऑफ़ क्यूब्स के लिए हम इन दोनों वॉल्यूम्स को आपस में डिवाइड कर देंगे। 135 डिवाइडेड बाय 27 तो आपके पास आ जाएगा 5 क्यूब्स और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ रूम आर टू बी प्लास्टर्ड। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 9 मीटर, 6 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ 100 पर स्क्वायर मीटर। आपके पास सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है एक रूम का जिसमें 4 वॉल्स और एक सीलिंग है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। रूम की जो लेंथ गिवन है वो 9 मीटर है। लेंथ इज़ इक्वल टू L 9 मीटर लिख लेंगे और इसकी जो ब्रेथ गिवन है विच इज़ 6 मीटर। हाइट क्या गिवन है 4 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग बेसिकली आपने फाइंड करना है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएं। सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो सरफेस एरिया का फार्मूला 4 वॉल्स और सीलिंग फैन है, तो सीलिंग है तो उसके लिए हम L × H
प्लस बी मल्टीप्लाई एच और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एल मल्टीप्लाई बाई बी। इसको हम बाहर रखेंगे क्योंकि आपके पास जो है वो 4 वॉल्स हैं और एक सीलिंग है। वैल्यूज़ पुट करें, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 4। एल की वैल्यू 9 है, एच की वैल्यू 4 वैसे पुट कर दे। ब्रेथ 6 है और हाइट जो है वो 4 है। इसी तरह लेंथ की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 6 है आपके पास। ये मैंने जो छत की जो प्लास्टरिंग की कॉस्ट है उसकी वैल्यू को हमने बाहर रखा है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36, यहाँ पे 24 आ जाएगा प्लस 54। नेक्स्ट ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 60 वैल्यू आ जाएगी प्लस 54, 120 प्लस 54 ये आ जाएगा आपके पास 174 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग अगर एक स्क्वायर मीटर की 100 है तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 100 अगर एक स्क्वायर मीटर की है तो इतने सरफेस एरिया की क्या होगी, तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आंसर आपके पास आ जाएगा रुपीज़ में। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया। अब दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, वॉल्यूम भी फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फाइंड करना है, जिसकी डायमेंशंस आपके पास 2 मीटर, 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपके पास लेंथ गिवन है वो है 2 मीटर, ब्रेथ गिवन है 80 सेंटीमीटर। अब ये एक यूनिट मीटर में थी तो इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैंने 80 को 100 से डिवाइड किया है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8 मीटर। इसी तरह से जो हाइट गिवन थी वो 60 सेंटीमीटर में थी, इसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 मीटर आ जाएगा। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए का फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। तो लेंथ की वैल्यू 2 मीटर है, ब्रेथ 0.8 है और हाइट 0.6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो 0.96 मीटर क्यूब है। इसी क्वेश्चन में जब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू एल मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच और फिर प्लस एल मल्टीप्लाई एच। एल की वैल्यू 2 पुट कर दी है, बी 0.8 था, इसी तरह से हाइट की 0.6 और ये वैल्यू सारी पुट करके सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आएगा, 0.8 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.48 और इसी तरह से 2 जब 0.6 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.2। इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने इस तरह से यहाँ पे ऐड कर लिया है। पॉइंट के नीचे पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए और 8 इसी तरह से आ जाएगा। ये दोनों को प्लस करेंगे तो 12, 1 यहाँ कैरी जाएगा और 3.28 आएगा। जब मैं 3.28 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आपके पास आ जाएगा 6.56 मीटर स्क्वायर और ये इस क्वेश्चन का सरफेस एरिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज इज़ 1.5 मीटर। अब आपके पास लेंथ एक ही गिवन है, इसी लेंथ से आपने इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया भी। क्वेश्चन नंबर 11 के सोल्यूशन में देखें, लेंथ गिवन है 1.5 मीटर, वॉल्यूम जब इस तरह से एक क्वेश्चन में लेंथ सिर्फ गिवन हो तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है एल मल्टीप्लाई एल या इसको आप एल क्यूब भी लिख सकते हैं। मीन्स 1.5 को ही आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 3.375 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सरफेस एरिया जब आपके पास सिर्फ लेंथ एक गिवन हो तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6L स्क्वायर। एल की वैल्यू 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर मीन 1.5 को 2 टाइम आपने इस तरह से लिखना है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा और जब ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13.50 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब्स विद एजेस ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 3 क्यूब्स हैं और उन तीनों की बारी बारी आपको लेंथ दी हुई है। ये क्यूब 1 की लेंथ एक है 3 सेंटीमीटर, दूसरे क्यूब की लेंथ 4 सेंटीमीटर और थर्ड क्यूब की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ न्यू सॉलिड क्यूब। आपने इनसे एक नया क्यूब बनाना है और उस क्यूब का आपने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपके पास सबसे पहले लेंथ L1 गिवन है 3 सेंटीमीटर, उससे हम पहले क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे तो विच इज़ इक्वल टू L1 क्यूब मीन्स 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 27 सेंटीमीटर क्यूब होगा और ये वैल्यू आ जाएगी V1 की। जो दूसरी लेंथ गिवन थी L2 4 सेंटीमीटर, उससे हम दूसरे वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। L2 क्यूब मीन्स आपने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 4 16, 16 4 64। ये V2 की वैल्यू आ गई है आपके पास।
क्योंकि हमने नया वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम पहले तीनों जो लेंथ गिवन है उनसे वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। लेंथ L3 5 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ अ थर्ड लेंथ L3 का क्यूब 5 सेंटीमीटर है, तो 5 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ न्यू क्यूब किस तरह से फाइंड करेंगे, तीनों वॉल्यूम्स को आपने ऐड कर लेना है, तो वॉल्यूम आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया का बेसिकली फार्मूला होता है 6L²। तो L हम न्यू क्यूब का पहले यहाँ से निकालेंगे। 216 की अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ 6 × 6 × 6, और यहाँ पे आपके पास है L3। 6 के क्यूब को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 की पावर 3। 216 के मैंने ये फैक्टर्स बनाए हैं, तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो अगेन 6 216 ही आ जाता है। अब दोनों तरफ क्यूब रूट अगर लें हम, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, L फाइंड करने के लिए मैं ये कर रही हूँ, तो दोनों तरफ अगर हम क्यूब रूट ले लें तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये क्यूब रूट से कैंसिल होकर आपके पास L की वैल्यू 6 होगी। √6 क्यूब आपके पास होगा 1/3। क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल मैंने कर दी है, तो L की वैल्यू 6 है। अब टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है, अगर लेंथ सिर्फ सिंगल गिवन हो 6L², L की जगह मैं 6 वैल्यू पुट करूँगी। 6 का स्क्वायर का मतलब है कि 6 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 6 × 36 विच इज़ इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर।